जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 की मैथ पर मैं बात करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि YouTube पर क्लासेस फ्री चल रही हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जो कि आपका वेट 2026 में अच्छा देखने को मिलेगा। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अपने मित्रों को बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर अच्छे से अध्ययनरत करें, जिससे कि उनको पढ़ाई करने में मददगार साबित हो। मददगार का मतलब सहायता प्रदान करे, हेल्पफुल हो, तो अभी जाकर उनके अंक अच्छे से पता चलेगा। और आपको पता है कि हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग के पास इस समय वर्तमान में जो चल रहा है अव्यू चल रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में आज एक पॉइंट उसमें जोड़ा जाएगा। जैसे कि अव्यू आपको नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए, लेकिन जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को आप एक बार दो बार जरूर देखें, जिससे कि आपको क्लियर जो क्या चीज़ कैसे किया जा रहा है। जैसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, प्रथम बैच के नाम से मिल रही है आपकी जो बैच है, प्रथम बैच। देखिए, प्रथम जो बैच 2025 के मैथ में आपको एवरेज अच्छा साबित देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान दीजिए कि जो अव्यू है, अव्यू में आपको प्रश्नावली में बता दे रहा हूं, प्रश्नावली 3.2 का आज थर्ड पार्ट चल रहा है, मतलब पार्ट भाग 3 चलेगा। आज भाग 3 में हम लोग बात करते हुए आगे तरफ बढ़ेंगे। एक बात मैंने बताया था कि अव्यू में सिर्फ इसी चीज़ की बात का रोल ध्यान देना है। ए आई जे, आई क्या है? पंक्ति। आई क्या है? कोई पूछता है तो पंक्ति। जे क्या है? तो हम लोग बताते हैं स्तंभ। जे क्या होता है तो हम लोग बताते हैं स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ पर हम लोग बात करते हैं। देखो भाई, एक चीज़ इसमें और आएगा, आई की वैल्यू, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। आई की पावर यदि बात किया 2 की दे रहे हैं तो यहाँ पर 1001 की बात किया जाता है। यदि आई 3 दे दिया जाए तो अब यहाँ पर यदि बात किया जाए 100 हो जाएगा, 001 हो जाएगा। इसी पर आज हमको बात करना है और चर्चा करते हुए आगे चलना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न पूछा जाएगा इसी तरह का प्रश्न हमारे पास दिया रहेगा, जिससे कि आपको एकदम कन्फ्यूजन दम नहीं पालना है और नहीं डरना है कि देखो नई चीज़ जैसे जहाँ पर अपडेट आएगा मैं वहाँ कर दूंगा, लेकिन जो चीज़ पढ़ना है, हाँ, इसको आपको नोट में डालकर याद रखिएगा कि यदि आई की बात किया जाएगा, इस पर दिया तो 1001 रहेगा। क्यू की यदि बात किया जाएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 001 हो जाएगा। आई क्या है? पंक्ति। जे क्या? स्तंभ। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें और कुछ ज़्यादा विशेष का ध्यान नहीं दिए। पंक्ति कैसे गिरा जाती है? पंक्ति हमारी सीधी होती है। स्तंभ क्या होता है? नीचे की बात करता है। इसी बात को आपको रिपीट करना है और समझना है और पढ़ना भी है। तो अव्यू में देखो ये सब चक्कर चलेगा, आज के टॉपिक में हमारे ये चक्कर चलेगा, जिससे कि आज हम लोग अपने टॉपिक में चक्कर चलाएंगे और कुछ मान भी ज्ञात करेंगे। जैसे कि मान में आपको कल में समय मान निकाला था, एक्स वाई, एक्स का निकाला था, वाई का निकाला था, जेड का निकाला था, टी का निकाला था। सेम उसी प्रकार आज भी हमको मान निकालने की बात किया जाएगा, लेकिन उसके आगे के एवरेज के लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये तो पता आपको ही है पहले से। चलिए देखिए, जिंदगी में मैं बता दे रहा, जिंदगी में संघर्ष बहुत जरूरी है। यदि संघर्ष नहीं है तो कुछ नहीं है। जीवन में संघर्ष करो तभी मिलेगा सब कुछ। देखिए, हम लोग के पास जो बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूं। 10 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। 11 में दिया यक्ष दिया गया है 2, 3,
2 3 दिए गए हैं, फिर क्या दिए गए प्लस y, फिर क्या होगा -1 1 दिए गए हैं, फिर क्या दिए गए हैं इक्वल में 10 5 दिए गए, इक्वल में 10 और 5 दे दिए गए। बोला गया कि x और y का मान पूछा गया है, इसमें पूछ दिया है इस तर्क देने के बाद बोला कि x का और x व y का मान पूछा है, x का y का क्या पूछा गया है, मान पूछ दिया है। अब ये चीज़ तुमको तो पता है कि कैसे हम x y का मान निकालेंगे, कैसे दर्शाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग को कल की वीडियो में पढ़ा भी था। देखिए इस सारी चीज़ों के लिए मैं बात करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखते जाना कैसे करना है। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 2x हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो 3x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यही पर लिख दो हल लिख के करो। अब इसको हटा दो, अभी हमको पता चल गया ना एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स वाई की वैल्यू पता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 3x, यही होगा। फिर क्या है प्लस y का क्या करेंगे क्या, हाँ माइनस वाई, एक बार क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, बस यही चीज़ दिया गया क्या, हाँ बराबर में क्या है तो कहोगे 10 5, बराबर में क्या है 10 5। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। x का मल्टीप्लाई 2 में किया 2x, x का मल्टीप्लाई 3 में किया 3x, y का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -y, y का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या y आ गया। हमारी बात 10 5। अब देखो हम लोग जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ने की बात किया गया, 2x प्लस माइनस क्या हो गया -y, ये होगा हाँ। फिर निचले वाले के सिरे की बात किया जाएगा तो मेरे पास निकल के आएगा 3x प्लस y। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरह की बात करेंगे, इक्वल्स में 10 और 5 की बात किया गया। अब देखो दोनों को मैं इक्वेशन बनाएंगे तभी हल होगा। हाँ देखो 2x माइनस वाई बराबर 10 समीकरण 1, 3x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 2। बना कि नहीं बना बताओ, इसके बराबर या लिखा और इसके बराबर या लिखा कि नहीं लिखा, समझ में आया बात। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आप देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहोगे मिल रहा है तो कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर या हल करने पर, ये भी लिख सकते हैं। देखो फिर से इसको लिखना पड़ेगा क्या, हाँ लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। जोड़ने की बात किया गया है, जोड़ेंगे कट जाएगा 3 2 5x बराबर 15, 5 से काटेंगे 3 बार में तो x बराबर 3 है। ओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हाँ अब हमने क्या करेंगे, किस में रखें, अब किसी भी समीकरण में रख लेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, यदि मैं बात करूं समीकरण नंबर 1 में x का मान रख दूं 3 हो रखने पर, क्या है 2x की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई बराबर 10, 2 3 6 माइनस वाई बराबर 10। तो मैंने y को उधर सॉरी माइनस रहने दो, इधर 10 को भेज दो, इधर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास सीधा ऐसे कर दो, देखो ऐसे कर दो, इसको इधर भेज दो उसको उधर, तो y बराबर 6 माइनस 10 कर दो तो y बराबर कितना आएगा -4 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, इसका मतलब तुम्हारा आंसर कितना आ गया, तो कहोगे x की वैल्यू 3 आया y की वैल्यू -4 है, यही आंसर आएगा। हाँ यही हमारे पास आंसर आएगा जो दिया जाएगा, आंसर की बात जो बोला गया है यही दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, बता दो ध्यान से। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था, हमारे पास क्वेश्चन तो दे दिया गया, एक्स वाई की वैल्यू पूछा, क्या बोला गया एक्स वाई की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया कि इसको हमने एक्स का मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें किया और इसका इसमें किया, फिर इसको ज्यों करते उतार दिया। तो देखो फिर मैंने कहा जोड़ने की बात 2x
प्लस माइनस माइनस वाई हो गया। फिर इस तरह फिर मैंने समीकरण बना दिया। फिर उसका इतना तो तुम लोग को करने आता ही है, कर कर निकल जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पहलू की मैं बात करता हूँ। देखो अब इसको हटा दिया जाए क्योंकि 11 क्वेश्चन, 11 नंबर में कई क्वेश्चन दिया था, हाँ 11 क्वेश्चन एक ही दिया गया था। 12 नंबर पे चलेंगे। जिंदगी में कभी भी हारना मत, जिंदगी में लड़ना सीखो। जो लड़ता है वही पाता है, जो लड़ता नहीं वो पाता ही नहीं। जिंदगी है, जीवन की ही रेखा है। 12 नंबर में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है 3xyzw, 3xy बोला गया है, zw दिया गया, zw दिया गया है, इक्वल्स। आप बताओ, इक्वल दे दिया पहले, फिर लिखा है x 6, फिर क्या बोला है -1 2w, -1 2w लिखा है, 2w है, फिर प्लस लगाए। सवाल बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन करना है। 4x + y, 4x + y, z + w और 3 दिए गए। देखो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें सबका मान पूछा x y z और w। तुम्हारे पास प्रश्न में बोला है x का मान बताओ, सॉरी x का मान, y का मान, z का मान, w का मान बताओ। सबका मान पूछ दिया है, तो ये बताओ तुम सबका मान निकाल सकते हो कि नहीं। अभी हम लोग कल ही मान निकालने के लिए बताया तरीका। कुछ मत करना, बस ध्यान से देखते चलो कैसे हल हो रहा है। यहीं पे लिख लो हल, हल लिख लिया। 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कराओ तो डिवाइड कराओ, 2 में से 1 कराओ, पहले जोड़ लें, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करो तुम घबरा दोगे। 3x 3y 3w 3z 3w। लो एक क्लियर हो गया। इक्वल बटे में करने से कोई फायदा नहीं। अब इसको जोड़ो, x में 4 जुड़ेगा, 6 में कितना जुड़ेगा 6 प्लस है ना माइनस है ना, ठीक है, x प्लस y, यही चीज दिया। 6 में x प्लस y जोड़ दिया गया। -1 में क्या जोड़ने को बोला गया w प्लस z है ना। 2w में क्या जोड़ने के लिए बोला गया है 3, ठीक, इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाएंगे। अब देखो पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, चौथे के चौथे के साथ, एक को डिवाइड करो अपने समझने के लिए। देखो जब तक समझेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। अब जानते हैं कि बवाल हो जाएगा तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा, डिस्टर्बिंग हो जाएगी। लिखो x + 4 बराबर क्या लिख लोगे 3x, ये लिखोगे कि नहीं लिखो। तो x को पक्षांतर कर दो, x को पक्षांतर कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, या तो ऐसे जैसे लिखा उसी तरह लिखो। 3x बराबर x + 4 लिखा, यही चीज़ लिखा, x 3x है और x + 4 है। x को पक्षांतर करो इधर, x - x बराबर 4, इसको घटा देंगे 2x बराबर 4, तो 2 दूनी के 4, तो x बराबर कितना आएगा 2। अब बताओ x की वैल्यू क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, को क्लियर तो हो गई। आगे चलते हैं। अब किसको y को रखें, हाँ, जिसको जिसको हल होता है उसको डिब्बा बना दो, उसका वही है आंसर। 3 आप लिखेंगे 3y = अब क्या लिखेंगे 6 + x + y। अब तुमको x की वैल्यू पहले से पता है, x की वैल्यू पहले से पता है, तो x की वैल्यू क्या है तुमको 2 है, तो 2 में रख लो। तो y को भेज दो इधर, 3y - y बराबर 6 + 2। अब 2 कहाँ से आया, x की वैल्यू पता है। समीकरण बना दें,
रुक जाओ, तुम लोग को समीकरण बना कर रखना पड़ेगा, लग रहा है समझ जाओगे ठीक है। तो उधर मैं समीकरण बना के हल कर दूंगा दोनों तरीके से, ठीक है। देख लीजिए दोनों तरीके से मैं हल कर देता हूँ, लेकिन दोनों सही है, समझना पड़ेगा भाई। 6 2 कितना हो गया 8, इधर क्या 2y बराबर 8, तो 2 चौके 8, y बराबर कितना गया 4। देखो x का मान निकल गया, अब y का भी मान निकाल, एक का निकाल के तो क्लियर तो चलेगा तुमको। अब तुमको क्या करना है, 3z इक्वल्स क्या है -1 प्लस z प्लस w, तो z प्लस w, चलो ठीक है पहले w वाला बनेगा, इसमें तो y का मान ही नहीं रख पाएंगे ना, तो z x का हम पहले इसको क्या करते हैं, रोकते कुछ समय के लिए इसको रोककर 3w इक्वल्स 2w प्लस 3 को हल करते हैं। 2w को पक्षांतर करते हैं, 3w माइनस 2w इक्वल्स 3, ये कितना हो जाएगा w इक्वल 3, w की वैल्यू आप क्लियर हो ना 3। अब आओ 3z इक्वल -1 प्लस z प्लस w, यही है। w की वैल्यू कितनी है तुमको पता है ना, 3 है। 3 और z को इधर पक्षांतर कर दो, 3z माइनस z इक्वल्स -1 अब प्लस 3, अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2z इक्वल्स, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट गया तो कितना है 1, z की वैल्यू कितनी है 1। अब बता दो जितने बॉक्स बना है वही तुम्हारे पास आंसर आया। हमने कुछ नहीं किया। अब देखो सेकेंड विधि से, अब यहीं से मैं टर्न मार रहा हूँ, यहाँ से मैंने टर्न मार दे रहे हैं। देखो मैं बता दिया पहले से, यहीं से मैं टर्न मारूंगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन तो में लग गया, मेरा आंसर आ गया पूरा। अब तुमको इधर लगा दो, स्टेप ये लगा के अनुसार लगा दो, फर्स्ट स्टेप के अनुसार या सेकेंड स्टेप के अनुसार। सेकेंड स्टेप में कैसे लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में कुछ मत लिखना, 3x बराबर मतलब कि अच्छे से लिखोगे तो ये क्या है x प्लस 4 इक्वल्स 3x, समीकरण 1। मतलब कि यहाँ से मैंने क्या बनाया, समीकरण बना रहा हूँ। आप पक्षांतर करके हल करोगे तो वही समीकरण ही बनेगा, तो दोनों बात क्या आएगी सेम ही आएगी। तो हमने मान लो उसी तरह के लिख दिया 3x और बराबर x प्लस 4, यही है ना 3x x प्लस 4, इसको पक्षांतर किया 3x माइनस x बराबर 4, तो ये क्या 2x बराबर 4। ये हमारे पास समीकरण तो ऐसे नहीं बनेगा ना, ऐसे तो x का मान निकल जाएगा। इसको बनाओ समीकरण 1, सैंपल से लिखो। हाँ 3y का लिखो पहले समीकरण बनाओ, नहीं तुम लोग फिर ये भी दिया जाएगा। 3y का लिखोगे तो क्या लिखोगे 6 प्लस x प्लस y, समीकरण 2 हो गया। फिर लिखोगे 3z इक्वल्स -1 प्लस z प्लस w इक्वल, समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या आएगा 3w इक्वल क्या हो जाएगा 2w प्लस 3, समीकरण 4। देखो मैं समीकरण या तो ये लगाना पहली विधि से या तो दूसरी विधि से, दोनों में विधि बता दे रहा हूँ भाई। देखो कन्फ्यूजन मत होना, कन्फ्यूजन होना बहुत बड़ा जिंदगी का बहुत बड़ा घातक होता है। हमारा तो यही जी था, अब लोग तुम लोग के लिए समीकरण बना दे रहा। अब लिखोगे समीकरण 1 से, आप देखो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या लिखोगे 3x बराबर x प्लस 4। अब इसको पक्षांतर करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकला 3x x बराबर 4, 2x बराबर 4, तो एक कट गया तो 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी है 2 आएगी। तो बताओ x की वैल्यू आएगी नहीं 2, वही 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर लिख देना, लिखोगे समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में क्या कर, समीकरण 2 में 2 का x, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, अब समीकरण 2 आपका क्या है यही है ना। अब देखो रख रहे हैं, अब यहाँ से देखो रख रहे हैं 3y बराबर 6। अब मान लो कि पहले क्वेश्चन लिख लो 6 प्लस x प्लस y है। अब y को पक्षांतर करो 3y माइनस y बराबर 6 प्लस, समीकरण 2 में क्या बोला गया है 2 रखने की x की वैल्यू 6, यहाँ पर 2y आ गया बराबर 6 2 8, एक कट गया 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आई कि नहीं आई, आया है कि नहीं 4 आया है 4। देखो आगे की तरफ लिख लो यहाँ, फिर अब किसी को तो हल नहीं करना है, अब लिख लो समीकरण 4
सी। अब समीकरण 4.5 को क्यों हल कर रहे हैं, 3 को क्यों नहीं हल किया, क्योंकि 3 का मैटर है। 3 में हमको जेड पता है, अभी जेड मैंने कहीं निकाला नहीं निकाला, डब्ल्यू निकाला है कहीं नहीं निकाला। जब दोनों नहीं पता है तो कैसे निकलेगा, निकल नहीं पाएगा। इसीलिए हमें 4 का प्रयोग करेंगे। तो 3W इक्वल्स 2W प्लस 3। अब इसको पहचानता है 3W माइनस 2W इक्वल्स 3। तो W इक्वल कितना आ गया 3, बताओ आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में W बराबर 3 रखने पर। अब 3 में क्या रखोगे, W का मान रखना है 3Z, लिखेंगे 3Z इक्वल्स -1 प्लस Z प्लस W है, यही है ना। आप देखो पक्षांतर करो 3Z माइनस Z इक्वल्स -1 और W की वैल्यू कितनी है 3। अब ये घट जाएगा 2Z इक्वल्स 2 से 2 कट गया क्या है 1, Z बराबर क्या गया 1। बता दो सबका मान निकला कि नहीं, 1 2 3 4। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। या इस विधि से लगाओ या तो इस विधि से लगाओ। इतना तो देखो दोनों में काम कर, एक स्टेप इसमें भी करोगे वही चीज इसमें भी करोगे, दोनों में करना पड़ेगा। इसलिए तुमको यदि ये इजी लगे तो इजी करो, या तुमको ऐसे बना करना तो इस तरह करो, दोनों तरह से विधि सही है। इसमें फर्स्ट स्टेप लिख दिया, सेकेंड स्टेप लिख दिया, मतलब फर्स्ट विधि से या तो सेकेंड विधि से, दोनों विधि से तुम्हारा मन करेगा तो हल कर सकते हो। लेकिन सबसे इजी देखा जाएगा तो ये विधि पड़ेगी, क्योंकि तुम तुरंत लगा कर तुरंत निकल जाओगे वैल्यू। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े हम लोग। सवाल को रटा नहीं जाता, देख भाई सवाल को रट में ना तो जिंदगी में कुछ ना मिली। 12 में कितने ठीक, 12 में कह दिया था ठीक, 2 4 3 1 सही है। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो मेरे साथ साथ 13 नंबर क्वेश्चन थर्ड 13 की बात करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। ये थोड़ा तुम लोग के लिए कंफ्यूजन क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट डाल लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट डालिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समझिएगा। यदि एफ एक्स सिद्ध करने की बात बोला है, एफ एक्स ऐसे दिया गया इक्वल्स दिया गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 दिए गए, साइन एक्स कॉस एक्स 0 दिए गए, 0 0 1 दिया है, 0 0 1 दिया गया। ये देखिए हमारे पास वैल्यू दे दिया गया है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है, एफ तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है, एफ एफ इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। देखिए ठीक ठीक, इसी चीज को कहा गया सिद्ध करने के लिए। अब इसको सिद्ध करके कैसे लाएंगे, आपको तो पता है जनरेट कि इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा। पहली बात कि इसमें जो वैल्यू 1 की दिए है, एक्स की वैल्यू 1 के दिए गए, उसी वैल्यू से हमको काम चलाना है। लेकिन हमको एक्स वाई की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो कुछ नहीं करना। हाँ, अब इसको रेज कर दें, रेज करें ना। देखो ये चीज़ मैंने बता रहा हूँ कि तुमको एफ इसका वैल्यू इसकी वैल्यू की बात किया गया, तो हल लेन दी जाएगा। चलो इसी के नीचे हल कर लेते हैं, हल लिख लो। चलो एफ एक्स फिर से लिख लो,
क्या लिखोगे, cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक। एफ वाई इक्वल cos y साइन y, सेम बस x को जो y रख दो बस 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1, बस आप कुछ नहीं करना है। x के y की वैल्यू तुमको लिखा गया। अच्छा, पहले किसको हल करें, LHS को या RHS को, तुम जिसको बोलोगे उसी को। इसको कर दे LHS को, चलो लिखना नहीं, लिखना नहीं, समझना पहले। LHS इक्वल, LHS में क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, फिर cos y साइन y 0 माइनस साइन y cos y 0, फिर यहाँ पर 0 0 1, ठीक है। देखो हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर लो, फिर दूसरी पंक्ति सॉरी पहली पंक्ति का दूसरे में कर लो, फिर तीसरे में करो, ऐसे करते हुए आगे चढ़ेंगे। देखो cos x का cos y में लिखेंगे cos x और cos y आएगा, फिर साइन का करो माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y हो जाएगा। और 0 का 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक। देखते चलना, यहाँ पर प्लस लगा लेना क्योंकि सब में जोड़ा जाता है इसमें। फिर दूसरे की बात थोड़ा लेन दो, पूरा बोर्ड हो सके तो भर जाए। कास का सेकेंड में करो, अभी 10 लिखते हैं। कास x का माइनस साइन x में, कास x का माइनस है तो मैंने माइनस को पहले लग लेते हैं, साइन y कास x हो गया, फिर माइनस साइन x का कास में करेंगे तो ये तुम्हारे पास माइनस हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, साइन x कास y, और फिर किसका करेंगे, 0 का 0 में जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। देखो कितना बड़ा घिंच रहा है ना बड़ा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा। हमने उल्टा कर दिया क्या, कहीं ना गड़बड़ा गया। पहले कास में करो, कास x का कास y में माइनस साइन का साइन y में माइनस हो जाएगा, साइन x का साइन y हो गया, 0 का 0 में कर दिया, 0 में 0 कर दिया, ठीक। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो, cos x का इसमें करो माइनस साइन y cos x ये आएगा, फिर माइनस साइन x का cos में करो, माइनस ही हो जाएगा, साइन x फिर cos y, सही तो लिख रहा था, 0 का 0 में कर दो तो 0 ही आएगा। अब जी हो गया। अब लास्ट वाले स्टेप में करेंगे, कास का इसमें करेंगे 0 0 0 आएगा, सबका 0 आएगा, मतलब कि इसको हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब 0 में 0 जोड़ो, 0 में 0 जोड़ो, 0 में 0 जोड़ो, 0 0 मतलब सबका लिखना चाहते हो 0 0 0 ही आएगा। इससे हमने बढ़िया क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसी प्रकार देखो, तब मैं सेकेंड वाले मतलब बात करते हैं पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो साइन x, तो यहाँ पर लिखो साइन
यक्ष। फिर इसमें क्या है, साइन वाई है, हाँ साइन वाई है। घबरा गया क्या, काश में करेंगे ना, उल्टा हो जा रहा है, काश वाई, ठीक। फिर काश का करो तो यहाँ प्लस लग जाएगा, काश यक्ष, अब क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। फिर जीरो का जीरो में करेंगे तो क्या जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। फिर उसके बाद साइन का दूसरे वाले में करो तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस वाले को पहले लगा लो, माइनस साइन वाई, फिर साइन यक्ष लिख लो। फिर काश वाले के लिखो प्लस लगाकर, काश यक्ष, और है कि यहाँ पर क्या है, काश वाई है, काश वाई है। फिर जीरो का जीरो में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। फिर इसके बाद में लास्ट वाले में करेंगे तो उसका भी क्या आएगा, वैल्यू सबका शून्य ही आएगा। फिर आगे चलो थर्ड वाले में, तो इसका मैं मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो क्या आएगा, सबका शून्य 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 आएगा, शून्य 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 लिख दो, क्योंकि इसका कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ लास्ट वाले का एक ही आएगा हमारे हिसाब से, क्योंकि इसका वैल्यू करोगे इसमें शून्य आएगा, इसका वैल्यू करोगे तो शून्य आएगा, इसकी वैल्यू करोगे इसमें शून्य आएगा, फिर इसका वैल्यू इसमें करोगे शून्य शून्य, बस लास्ट वाले में एक का करोगे तो एक ही आएगा। मतलब कि देखो तुम्हारे पास ये एवरेज खींचेगा, थोड़ा सा ये लेंदी है। इसी बात को मैंने कहा था कि यहाँ पर इंटू की बात किया गया है, यफ यक्ष और इंटू यफ वाई की मैंने बात किया है, LHS वाला की मैं बात किया हूँ, जो कि यहाँ पर इंटू की बात इसी को रखकर यहाँ पर हल किया गया है, जो कि इतना बढ़ा गया है। अब इसी बात को हमको ध्यान देने हैं कि क्या हमारे पास फार्मूला बनता है, हाँ, कास यक्स कास वाई माइनस साइन यक्स साइन वाई, तो जीरो की तो वैल्यू होती नहीं है, जीरो हटा भी देंगे तो कोई मतलब आएगा, नहीं आएगा, हटाई दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं कास यक्स माइनस वाई हो जाएगा, कास यक्स माइनस वाई का फार्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ साथ जो देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास जो प्लस का फार्मूला बनेगा, क्योंकि माइनस वाले में तो प्लस आता है ना। एक मिनट रुक जाइए, इसको रुक जाइए थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सही बात है। तो यक्स कास यक्स प्लस वाई का फार्मूला बनेगा, ये मेरे पास साइन माइनस निकाल देंगे, यक्स प्लस वाई का फार्मूला बनेगा। और सेम इसी तरह के मैं इसकी बात करता तो मेरा फार्मूला ये भी बन जाएगा। तो ये भी मेरे पास जो दिया गया फार्मूला में ये रिपीट होगा, ये भी साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन हो जाता है तो यक्स प्लस वाई हो जाएगा। और इसमें मैंने माइनस साइन, तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो पहले दी फैक्टर की यदि बात किया जाए, तो पहले वाले का जो यफ यक्स और यफ वाई की जो बात दिया गया है, तो यही हमारे पास रिस्पांस लेकर आता है, जो कि इसी के अनुसार यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास यही सब बनता है। अब ये देखो जीरो वाले के देखो जीरो, यहाँ भी जीरो है। अब तुम्हारे पास एवरेज जो देखा जाएगा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये वन, तो सेम इसी की बात एवरेज में दिया गया, और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं पॉइंट बना है ना बन पा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो एवरेज जो दिया गया है, तो ये क्या साइन का कॉस का है, ये सॉरी कॉस का बनेगा, इसको सीधा कर दिया जाएगा तो कॉस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि इसका फार्मूला जब भी बनेगा तो कॉस का ही बनेगा। फ्रीक्वेंसी तो गलत हो जाएगी ना। सही है, क्योंकि इसको आगे ये भी पीछे लिखा हो ना, सही है, कास का फार्मूला बड़ा सही है सर, कहीं गलत नहीं। तो पहले वाला प्रूफ हुआ। दूसरी वाली की देखो बात करते हैं, RHS। तो RHS में बात करता हूँ तो यफ और क्या है, यक्स प्लस वाई। अब देखो इसकी यदि बात किया जाए, इस पर भी बात करते हैं, तो हमने क्या करते कि या इसकी वैल्यू पता है,
अब दोनों को जोड़ देंगे। देखो जोड़ देंगे तो इसको रेज कर देते हैं क्योंकि इस पर थोड़ा स्पेस बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा रेज करेंगे इसको, तभी जाकर स्पेस बनेगा, नहीं तो नहीं बने पाएगा। नहीं देख लो, मैं लिखता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ना पड़ेगा। कॉस यक्स माइनस साइन यक्स 0, साइन यक्स कॉस यक्स और 0 0 0 1 प्लस फिर इसी चीज़ को लिख दिया गया कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। देखो जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पे मेरे पास है कॉस यक्स और प्लस कॉस वाई हो गया। फिर इसी तरह मैं इसकी बात करता हूँ तो माइनस साइन यक्स और माइनस साइन वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा। फिर इसी तरह साइन को जोड़ेंगे, साइन यक्स प्लस साइन वाई, फिर कॉस यक्स प्लस कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 में 0 0 0 0 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये निकल के आया, रिस्पांस निकल के आया कि ये हमारे पास जो देखो ये तो हमारे पास फार्मूला में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा जाहिर सी बात है। देखो इसके बराबर क्या लिखेंगे, कॉस यक्स प्लस वाई लिखेंगे। यदि मैं माइनस यहाँ पर कॉमन कर देता हूँ तो माइनस साइन कॉमन हो गया तो यक्स प्लस वाई बनेगा। फिर इसी तरह मैंने यहाँ भी साइन कॉमन करेंगे तो मेरे पास साइन यक्स प्लस वाई बनेगा। फिर यहाँ मैंने कॉस कॉमन करेंगे तो कॉस कॉमन करेंगे तो मेरे पास क्या बना यक्स प्लस वाई बना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास दिया रहता है जिस पे हम लोग क्या करते हैं सवाल को लगा देते हैं और दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ मतलब 0 है 1 0 0, इसी चीज़ के बारे में दिया गया। सवाल में हमारे पास देखो दोनों की वैल्यू क्या है सेम आ रही है। जब दोनों की वैल्यू यदि सेम की बात किया जाए तो हमारे पास जो आंसर दिया जाएगा सेम आएगा। इसी तरह का हमारे पास जो बात किया गया तो सेम जो तरीके की बात किया गया है तो मतलब कि इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा तो मेरे पास ये माइनस वाला हट जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, इसको आगे लिख दिया जाए ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं सही। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं LHS बराबर RHS, मतलब कि ये प्रूफ किया गया है। थोड़ा सा लेंदी है, देखो लेंदी है, मैं पहले बोला कि थोड़ा लेंदी है और इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इसी तरह का एग्जामिनर कभी कभी सवाल दे देता है जिससे कि कन्फ्यूजन हो जाता है। वैल्यू रखने में सवाल लगाने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, वैल्यू रखने में, जब वैल्यू रखने में अब कई थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन देखो एक फार्मूला बन गया, जब फार्मूला बन रहा है इससे दिक्कत हो जा रही है। तो इस तरह के प्रश्न आता है तो आप क्या करें उसको समझाए समझ कर लगाइए और इसको इम्पोर्टेंट डालिएगा। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है तभी जाकर आप लगा पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये थोड़ा से हार्ड है आप लोग के लिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि सिद्ध करने वाली सवाल थी, इसमें थोड़ा सा कॉस साइन की बात आ जाती इसमें डिस्टर्बिंग है। देखिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि दर्शाना है सिर्फ कि 5 पहला 14 में 2 क्वेश्चन दिए गए, 14 में पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है 5 6 1 7 5 6 -1 7 दिया गया। आप बोला गया कि 2 3 1 4 2 3 1 4 दिया गया है, 2 3 1 4 नॉट इक्वल्स मतलब 2 3 1 4 नॉट इक्वल 2 3 1 4 दे दिए गए हैं। फिर क्या दिया गया है 5 - 5 6
-1 साथ दिया, सेम वही चीज़ दिया उलट दिया है, सेम ऐसी चीज़ को उल्टा गया। देखो यहीं से मैंने हल करना शुरू कर देते हैं, यहीं से मैंने हल करना शुरू कर, दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे। देखो हमने क्या करती कि पहले का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में करो, 5 गुणा 2 में करो, 5 दूनी के 10 हो गया। फिर -1 का गुणा 3 में करो, -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में करो, 5 एक कम प्लस माइनस ठीक है। पहले वाले किसमें गुणा करो तो कितना, 5 एक कम 5 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करो तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका करो अब दूसरे वाले को, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो गया, 21 हो गया। फिर इसी तरह 6 एक कम 6 हो गया, प्लस 7 चौक के 28 हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बनाया, फिर यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन लगाओ। सेम इसी तरह की बात करो, 5 दूनी के कितना हो गया, 10 हो गया, 5 दूनी के 10, 1 छक्के 6 हो जाएगा। फिर इस तरह करो, यहाँ पर -2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना का +7 आएगा। फिर इस तरह इसका करो, 5 गुणे 3, 5 तियाँ 15, 4 गुणे 6, 6 चौके 24। अब उसके बाद फिर यहाँ पर -3, 4 गुणे 7, 7 चौके 28। अब देखो यहाँ पर इस तरह की लिया, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अब 3 कितना हो गया हमारे पास, लग रहा है कि 33 होगा, 33, 2 1 3, 2 1 3, 33 हो गया। अब यहाँ पर 5 में 4 जाएगा तो 1, 8 6 14, मतलब 34 हो जाएगा। नॉट इक्वल, ये कितना हो गया, 16 हो गया, आई कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 1 3, 39 हो गया। आई 5 7 में से 2 जाएगा तो कितना, 5। और इसमें क्यों माइनस लगा दिया मैंने, चलो दोनों में करना है ना, ठीक ठीक ठीक। 28 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 25। देखो बराबर है क्या, बराबर नहीं है, इसी चीज को यहाँ बोला गया है। 7 1 33 34 दिए गए, इसका दिए गए, तो हमारे पास जो बराबर नहीं है, LHS में देखा गया बराबर है, RHS में दिया गया है कि 16 5 39 25, 16 5 39 बराबर है, नहीं बराबर। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS। पहले वाले सवाल के बाद किया गया। दूसरे वाले में जो दिया गया है, दूसरे वाले के भी सेम इसी तरह का दिया गया है पोजीशन, वहाँ भी हल कर, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो इसमें कुछ करना नहीं, सिंपल सा बस रखकर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पता क्लियर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड की बात करते हैं। देखिए सेकेंड में जो दिया गया है, सेकेंड सवाल दिए गए हैं 1 2 3, पहले वाले 1 2 3 दिए गए पंक्ति में, फिर दूसरे वाले पंक्ति में दिए 0 1 0 दिया है, 0 1 0 दिया गया है, तीसरे वाले पंक्ति में दिया गया है कि 1 1 0 दिया गया है। फिर क्या बोला है, -1 1 0 दिया गया है पहले पंक्ति में। दूसरे पंक्ति में दिया गया 0 0 0 -1 1 दिया है। फिर तीसरे वाले पंक्ति में 2 3 4 दे दिया गया है। अब फिर लिख दिया है नॉट इक्वल लिख दिया है। फिर लिखा है -1 1 0, उसी जगह पूरा लिख दिया है। हाँ, फिर लिख दिया 0 -1 1 2 3 4 लिखा है। फिर इसके बाद इसको लिख दिया 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0।
ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर एक साथ भी हल कर सकते हैं, अलग अलग भी हल कर सकते हैं। यदि यही से मैं हल करना शुरू कर, जैसे मैंने उसी का हल किया सेम उसी हल कर लेते, कोई दिक्कत है तो बता देना। इसका 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो -1 आएगा, प्लस लगाओ। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 0 में करो तो 0 आ जाएगा। 3 गुणा 2 में करो, 3 दूनी के 6 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? स्टेप बढ़ाएं क्या? लो स्टेप बढ़ाओ, नहीं तुम लोग घबरा दोगे तो बर्बाद कर दोगे। -1 गुणे 1, 2 + 2 गुणे 0, 3 गुणे 2। स्टेप देखो मेरा बढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम लोग का मन कर रहा है। अब इतना बढ़ाने कोई रिस्पांस मिल रहा है? बोलवा नहीं करोगे। चलो देखो 1 आ गया, 0 आ गया, 2 3 6 आ गया। ठीक, फिर इसका दूसरे वाले में करो, 2 आ गया, सॉरी 1 कम 1 आ गया, 1 कम 1 आ गया, 2 1 कम 2 आ गया, और 3 तरीके कितना आ गया? 9 आ गया। चलो तीसरे वाले में चलो, 0 आ गया, 2 1 कम 2 आ गया, और 3 गुणे 4 करो, 3 चौके 12 आ गया। 0 गुणा 1 में करो 0 आ जाएगा, 1 गुणा 0 में करो 0 आ जाएगा, 0 गुणा 0 में 0, मतलब सब इसमें किसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 गुणा 1 में करें 0 आया, 1 गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा, 0 गुणा 3 में करेंगे 0 आएगा, 0 गुणा 0 में 0 आ गया, 1 गुणा 1 में करें 1 आ गया, फिर 0 गुणा 4 में किया गया तो 0 आया। एक स्टेप और बचा, लास्ट वाले पंक्ति की बात करेंगे। 1 गुणा -1 में 1 आया, 1 गुणा 0 में किया 0 आया, 0 गुणा 2 में किया 0 आया, फिर 1 गुणा 1 में किया गया तो 1 आया, 1 गुणा -1 में किया गया तो -1 आ गया, 0 गुणा 3 में किया गया तो 0 आ गया, फिर 1 गुणा 0 में किया 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 गुणा 1 में किया गया तो 1 आ गया, 0 गुणा 4 में किया गया तो 0 आ गया। अब इसको पहले हल करो, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, 0 आएगा, ये कितना आएगा? -1 आएगा। अब बताओ 9 1 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, कितना हो गया? -1, ये क्या हो? 0 हो जाएगा, ये बेचारा 0 ही हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर मिल पाया। 12 2 कितना हो गया? 14 हो गया, ये कितना हो गया? 1 हो गया, ये कितना हो गई? मतलब तुम्हारे पास एक वैल्यू इतना आ गया। सेकेंड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर नॉट इक्वल लगा लो निशानी, फिर सेम इसी तरह प्रक्रिया करो। -1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, -1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -1 आ गया, 1 गुणा 0 में किया तो 0 आ गया, 0 गुणा 1 में किया गया तो 0 आ गया, फिर इस तरह दूसरे वाले में करो, -1 गुणा 2 में किया 2 आ गया, फिर कितना +1 आ गया, फिर कितना आ गया? लास्ट में 0 आएगा। तीसरे वाले में करो, -3 आ गया। अब उसके बाद सब वैल्यू 0 0 लगा दो, क्योंकि सब में क्या लगा है? 0 लगा है, सब में क्या लगा है? 0 लगा है, इसलिए मैं 0 लिख दे रहा हूँ। 0 गुणा 0 में 1 में किया 0 आ गया, 1 गुणा 0 में किया गया तो 0 ही आएगा, 1 गुणा 1 में किया तो 1 आया, फिर इसी तरह इसमें किया तो मेरे पास 0 आया, इसमें किया तो मेरे पास -1 आया गया, इसमें एक गुणा 1 में किया गया तो क्या? 1 आया। फिर यहाँ पर लास्ट वाले की बात करें, 2 को गुणा 3 में किया तो कितना? 2 को गुणा 0 गुणा 3 में करो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -1 गुणा 0 में करो तो कितना आएगा? 0 वही आ जाएगा। फिर इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। चलो लास्ट वाले पंक्ति की बात करो, 2 का गुणा करो पहले वाले स्तंभ में तो 2 1 कम 2 आ गया, 3 शून्य 0 आ गया, 4 1 कम 4 आ गया। चलो ये तो कुछ क्लियर अच्छा हुआ। 2 दूनी के 4 हुआ, 3 1 कम 3 हुआ, 4 1 कम 4 हुआ, यही होगा। फिर 2 3 6 हुआ, फिर 3 जी 0 आ गया, 4 गुणा भी करो तो 0 आ गया। अब इसको को सब में क्या है? 0 है तो -1 ही लगेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या है? 1 ही आएगा। 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसमें से घटेगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। ये बेचारा कट गया तो क्या आएगा? 0 आ गया। ये देखो
4 4 8 8 3 11 होता है, -3 आएगा। अब इसके पास 0 है, इसके पास 6, तो इसका मतलब ये रिस्पांस निकल के आया, तो ये भी बराबर नहीं है। मतलब कि LHS बराबर आर नॉट इक्वल RHS। देखो इसी के बाद की बात किया गया था, जो कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पर जो बात पूछा गया है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि किस तरह का वो बात कर रहा है। जैसे कि दिया गया RHS में कि -1 -1 -3 दिए गए, 6 11 6 दिए गए, और इसमें दिया गया है कि 5 8 14 5 8 14 0 -1 1 दिया गया, -1 0 0 1 दिया है। मतलब कि इस तरह के आपको मतलब क्वेश्चंस दिया जाए तो आंसर इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। आज ज़्यादा हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन लगा लेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए हम लोग के साथ जो प्रश्न जो दिया गया है, नेक्स्ट 14 वाला क्वेश्चन हो गया। 15 वाला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए 15 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया आप लोग, तो देख कर मुझे बताइए। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। 1 मिनट का समय है। 15 नंबर्स की जो क्वेश्चन है, देखिए बताइए जल्दी से उसमें। देखिए 15 नंबर में जो मैंने बात बताया था आई का, उसी आई की बात किया जाएगा। और जो मैंने शुरू में ही समझा चुका हूँ इसके बारे में कि आई क्या है, सब सारी चीज़ों के बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुका था। जो कि आई की यदि बात किया जाए तो इकाई की या तस्मक अवयव की बात किया जाता है, जो वर्ग में जो दिया रहता है। जैसे आई का स्क्वायर में बोला ना वर्ग, तो आई का वर्ग दिए गए, आई का क्यों दिया रहता है, तो वहाँ पर उस तरीके सारी बातों को मैंने नोट्स में पहले ही पॉइंट में बताया था। उसी तरह का हमारे पास जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है उसी पर एवरेज पर दिए गए। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये इक्वल की वैल्यू दिया 15 में दिया गया है, ए का मान दिया है, बस सिर्फ एक की वैल्यू दिया गया। किसकी वैल्यू दी है? सिर्फ एक, 201 दिया गया है। पहले वाले स्तंभ में 0 1 0 1 -1, दूसरा वाला स्तंभ दिया गया। तीसरे स्तंभ में दिया गया है कि 130 तीसरे वाले स्तंभ में दिया गया। तो मान निकालने के लिए बोला गया कि ए का स्क्वायर -5a प्लस 6i की बात किया गया। 6i का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन हमारे पास सही दिया गया है। अब इस पर मैंने आप लोग नोट में मतलब कि ब्रेन में होनी चाहिए कि यदि मेरे पास आई जो आ रहा है, आई का जो मान है, तो हमारे पास हल करने के लिए बोला गया। इसमें तो हल किया जाएगा। तो ये तो हम लोग हल में मतलब कि पॉइंट में हमको याद रखना चाहिए कि यदि आई के स्क्वायर की बात किया जाता है 1001 होता है। आई के क्यू की बात किया जाता है, एक बात नोट करिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 100 और 010 होता है और 001 होता है। इसी पर आपको बात मतलब पहले पंक्ति में 100 होता है, दूसरे पंक्ति में 010 होता है, तीसरे पंक्ति में आपको 001 होता है। यही वैल्यू आपको ध्यान देना है। इसी वैल्यू पर हम लोग काम करेंगे और समझेंगे भी और आगे तरफ बढ़ाएंगे भी। तो सबसे पहले आपको एक की बात करना है। सबसे पहले हल लिख दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। ए का स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए का स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए होता है। हाँ, ये तो सबको पता है कि ए का स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए होता है। मतलब कि ए के इसको डबल टाइम वैल्यू लिखकर हम मान निकालेंगे तभी आप स्क्वायर कर सकते हैं क्या? हाँ, तो क्यों ना हम पहले निकाल लें या उसी के साथ रब कॉल कर लें, दोनों तरफ तुमको जैसे इच्छा पड़े। भाई देख,
तुमको जैसे इच्छा पड़े वैसे लगाओ, कोई गलत नहीं हो सकता है। लेकिन तुम इसको अलग निकाल लोगे, तुरंत रखोगे मान, तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन एक साथ लगाओगे तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा, कहाँ पर हमको गुणा करना है, कहाँ पर हमको मल्टी मतलब कि कहाँ पर मुझे जोड़ना है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग हो जाती है। इसीलिए मैंने इसको अलग अलग करने के लिए बात कर रहा हूँ। तो देखो हम लोग के पास पहले बात करते हैं तो मैंने क्या लिखा 2, पहले पंक्ति में मैंने 201 की बात करेंगे, 201 होता है, 0 1 3 होता है, 1 -1 0 होता है। देखो दूसरे वाले में फिर ये कि फिर वही वैल्यू लिखा जाएगा, हाँ 201 लिखो, 0 1 3 लिखो, 1 -1 0 लिखो। इसी को बात को हमने लिखा है और समझेंगे भी, इसी पर हम लोग बात करेंगे 1 3 0। अब देखो हमने क्या करा, 2 का 2 में करते हैं, 2 का 2 में किया 2 दूनी के 4 हो गया, 0 का 0 में किया तो 0 हो गया, 1 का 1 में किया तो 1 हो गया। एक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? पहले हम पंक्ति का पहले स्तंभ में करें, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। 2 शून्य 0 हो गया, 0 शून्य 0, 0 कम 0 होता है, और 1 गुणा माइनस में करेंगे तो -1 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 0 गुणे 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 गुणे 0 करेंगे तो बेचारा ये भी 0 हो जाएगा। देखो अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 0 गुणा 2 में करोगे तो क्या 0 आएगा, 1 गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 3 गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। फिर इसी तरह मैंने बात करते 0 में करेंगे तो क्या है 0 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 3 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, 3 आएगा। फिर इसी तरह लास्ट वाले स्तंभ में मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 गुणा 1 में करेंगे तो क्या 0 आएगा, 1 गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 0 में करेंगे 3 0 आएगा। अब हम लास्ट वाले मतलब पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुणा 2 में करो 2 आएगा, -1 का गुणा 0 में करो 0 आएगा, 0 गुणा 1 में करो 0 आएगा। फिर मैंने 1 का गुणा दूसरे वाले में बात करके 0 आएगा, इसका गुणा इसमें किया तो -1 आएगा, इसका इसमें गुणा किया तो मेरे पास कितना आ गया 0 आएगा, ये भी 0 आएगा क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी की तरह मैंने 1 में किया तो 1 × 1 आ गया, -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, 0 गुणा करेंगे तो इसमें क्या है 0 ही आ जाएगा। अब बताओ 4 1 कितना हो गया तो कहोगे 5 हो गया, 4 1 कितना हो गया कहोगे 5 हो गया। अच्छा इसमें 3 आ गया, इसमें कितना आएगा 2 आएगा, मतलब कि पहले स्तंभ में देखा जाए 4 1 5 3 2 आया, दूसरे स्तंभ में -1 आई क्या घट जाएगा -1 है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 आएगा, -2 आएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर बात करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। अब बताओ हमने जो बात किया a के स्क्वायर के मतलब a का वर्ग जो दिया गया था तो a के वर्ग की वैल्यू हमने निकाला लिया कि नहीं निकाले। अब बताओ स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं, यदि मेरे पास a का जो वर्ग की यदि बात किया गया तो हमने निकाल लिया, इसके बाद अब हम लोग रखते हैं इस पर क्या, हाँ रखना तो पड़ेगा। अब इस पर मैं रखता हूँ तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे, लिख दो फिर से a का वर्ग -5a + 6i। देखो अब इसको तो मैं लिख दिया, अब a की वैल्यू a के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है तो कहोगे 5 3 2 है, फिर क्या है -1 -2 -1 है, क्या है 2 है 3 है -2 है। अब ये हमारे पास a के वर्ग की बात क्या माइनस लगाओ, अब क्या लगाओगे 5। अब देखो 5 को हम लोग यहाँ पर लेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2 0 1 2 0 1 0 1 -1 1 3 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या +6 लगाओ। अब बताओ i से दिया गया है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास 1 0, ये मैं q वर्ग का मैंने बात बताया था ना, q का मतलब ये होता है कि तीन की बात करें, 3 पंक्ति 3 स्तंभ,
और वर्ग का जहाँ बात किया गया दो का मतलब कि दो ठे पंक्ति दो ठे स्तंभ की जहाँ बात की जाएगी तो देखो उसी का बात का मैं फार्मूला यहाँ वही चीज़ लिख रहा हूँ 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये हमारे पास जो दिया गया था इसी क्यू और वर्ग की बात किया था। मतलब तीन पंक्ति तीन स्तंभ में आई का मान यही होता है। समझ में आया कि नहीं? वर्ग के मतलब ये होता है कि जहां पर दो की बात की है सिर्फ दो लोग रहेगा, मतलब इसमें तीन लोग नहीं रहेगा, सिर्फ दो लोग रहेगा। मतलब दो में मतलब 5 6 1 3। इसमें भी जब बात की जाए आई का मान तो 1 0 और 0 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह का इसको हम लोग आई का वर्ग बोलते हैं और क्यू का मतलब ये वाला जो वैल्यू है उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलो, हमारे पास यदि मैं देखता हूँ ये बेचारा तो जीरो करते उतरेगा अभी 5 3 2 -1 -2 -1। 2 3 -2। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी के 10 5 दूनी के 10। अब सब में मल्टीप्लाई कर दो, पहले एक साथ कर दो, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में, फिर 0 हो जाएगा। ये तो माइनस तो छोड़ दो, 5 का सिर्फ मल्टीप्लाई करो, 0 5 कम 5 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 5 कम 5 फिर -5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, फिर कितना जो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब इसको हल करना है, पहले जोड़ लो या तो घटा लो, तुम्हारी इच्छा। हम लोग एक लाइन से करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले क्या करो, जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद या तो पहले घटा लो, फिर उसके बाद दोनों की तो बात सेम आएगा। जैसे कि 6 में 5 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 में 5 जोड़ोगे तो 11, 11 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, एक, ध्यान देना एक आ रहा है। तो तुम बताओ जब 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, -6, 4 आएगा। 5 -10 बराबर कितना आएगा, -5, अब +6 घटा दोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। अब मैंने पक्का बोला था कि 6 5 जोड़ दो कितना हो गया, 11, 11 में से -10 घटा दो तो कितना हो गया, 11, एक है। दोनों तरफ के शेप आए तो हम एक ही तरह से कर लेते हैं, या तो मैं एक ही साथ लिखते हुए चल रहा हूँ। तीनों को देखो एक साथ कैसे लिखकर हल करते हैं। 5 को घटाना है, 5 माइनस, अब किसके साथ, 10 के साथ, इसमें क्या दिया है, +6 दिया गया, लिख लिया मैं तीनों के एक साथ। फिर -1 है, फिर माइनस ही लगेगा, 0 लगेगा, फिर इसमें क्या लगेगा, +0 लगा। तीनों का देखो लिख रहा हूँ एक साथ। फिर उसके बाद 2 है, 2 लिखा, फिर इसमें से घटेगा 5, इसमें से जुड़ेगा 0। पहले वाले की मैं बात कर तो 3, इसमें क्या घटेगा 0, यहाँ पर क्या लिखा, तीसरे वाले में क्या है, 0। फिर दूसरी वाले की मैं बात करता हूँ, दूसरी वाले का तो क्या है, -2 है। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, मान लो -5 हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास क्या है, +6। फिर मैंने क्या किया, मैंने तीसरी वाली की बात किया, 3 आया, और 3 के साथ साथ क्या आया मेरे पास, 3 वाले के साथ साथ ये है तो -15। अब इसके लास्ट वाले में क्या है, +0 हो जाएगा। अब फिर लास्ट वाले में क्या बचा मेरे, 2। अब इसमें कितना घटाना है, -5, और इसमें क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है। फिर क्या है, -1 है, अब इसमें क्या जोड़ घटाना है, माइनस प्लस हो गया। अब इसमें क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है। फिर क्या हो गया, -2। अब लास्ट में क्या, सेकेंड वाले में क्या है, 0 है, 0 क्या करना है, घटाना है, 0 घटाना है। अब 0 मैंने घटा दिया, घटाने के बाद लास्ट में क्या बोला है, 6 जोड़ दो। अब देखो मैं तीनों का एक साथ का एवरेज बनाकर लेकर चल दिया।
अब तुम लोग क्लियर कर सकते हो कि 6 में मैंने 5 जोड़ दिया तो 11 में से 10 घटा दिया तो मेरे पास यहीं पर मैं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 में से 5 जोड़ा तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 आया, ध्यान देते चलना। अब इसमें से मेरे पास 3 ही आएगा, 3 लिख लो। इसमें से 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। देखो एक आउट है कि मैंने स्तंभ की बात करा, अभी मेरे पास -1 है, -1 लिख लो। देखो ये कितना हो गया। अब मैंने 6 में से 4 इसको दोनों को जोड़ लो पहले, तो -7 हो गया। 7 में से 6 घटा होगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आगे की बात करो, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -12 बचेगा। आज 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अभी तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब यही चीज़ जो दिया गया है हमारे पास आंसर दिया रहेगा। देखो हमारे पास जो दिया रहेगा इसी को हम लोग आंसर दिया रहता है, जिसमें हम लोग के पास, ठीक है आंसर सही है 1 -1 -3 मतलब पहले वाले पंक्ति में 1 -1 -3 दिया गया है। दूसरे पंक्ति में दिया गया है कि -1 गड़बड़ हो गया का, पहला वाला सही है या दूसरा वाला गड़बड़ हो गया, तीसरा वाला भी थोड़ी सी कहाँ गड़बड़ हुआ, ये दोनों 4 तो सही है। अभी देखो इसमें गुणा भाग कहीं गड़बड़ हुआ, आप सोच लो ये भी सही है और 2 इधर सही है, ये गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हो गया तो इसको कैसे सीधा किया जाए, इसको मिलाओ 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 दो, कहीं बस कहीं थोड़ा मोड़ा गलत हुआ होगा। देखिए सही सवाल है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास जो सवाल दिया गया तो सही दिया गया। अब इस पर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको आ सकता है। हाँ ये बात ध्यान देना कि सवाल कोई भी हो कैसा भी हो, लेकिन डरना नहीं है। यदि इस तरह का पेपर में सवाल आता है, इस तरह के पेपर में सवाल आती है भी है, आज तो देखने को भी मिलता है। यदि हम लोग यदि नेक्स्ट की बात करें तो 16 कितना रह गया सवाल, अब हम लोग कल सवाल पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा इतना ही रहेगा, ठीक है। आज का जो मेरे पास क्लास का जो वेट रहेगा यहीं तक रहेगा, क्योंकि हम लोग आज 5 ही क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी था ना। इस लेंदी क्वेश्चन में क्या होता है, दिक्कत होती, समस्याएं होती हैं। इस तरह का प्रश्न आता है तो आप अच्छे से हल कर लें और उसको लगाते रहें। ऐसे घबराए मत कि हमारे पास क्वेश्चन का एवरेज कैसा रहेगा। यदि इसी तरह का रहेगा और बोर्ड में भी देखने को मिलेगा, आज जाहिर सी बात है कि हम लोग क्वेश्चन से डरना आदम नहीं है। और दूसरी नंबर पे बात ध्यान देना है कि अपने मित्रों को भी बताइए कक्षा 12 के मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और कहाँ पर स्टार्ट है, तो स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर, जो कि आप ही लोग के नाम पर चैनल का नाम बनाया गया है, स्टूडेंट विद सूर्यकांत है। और दूसरे नंबर पे एक बात ध्यान दीजिए कि उनको बताइए कि यहाँ पर कक्षा 12 के मैथ में हम लोग 2 लेसन्स दे दे कंप्लीट, एक लेसन और बचा, एक्सरसाइज और बचा है, कंप्लीट हो जाएगा कल। ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सवाल लेंदी सवाल है तो मैं ख़त्म कर देता। और दूसरे नंबर पे कल हम लोग 3 पॉइंट्स नहीं, परसों नेक्स्ट मतलब कल बृहस्पतिवार, शुक्रवार को इसी सप्ताह में हमारे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा पूरे। तो नेक्स्ट आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो कहीं कि हम अभी पढ़े ही नहीं, कैसे क्या करें, बहुत समस्या आएगा। इसलिए अभी पढ़िए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़िए, 2 लेसन यहाँ से कंप्लीट करिए, तब जाके आपको मैथ में लगे कि मैं कुछ सीखा हूँ और कुछ पढ़ा हूँ। नहीं तो नहीं था लगे कुछ भी नहीं सीखे हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है। जय हिंद, और आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।